मुझे लगता है सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट्स या जो विज्ञापन होते हैं वो आइडियोलॉजी दिखाते हैं लोगों का मानसिकता और लेकर उसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को बेचते हैं। उस एड को समझिए, वो कैसे दिखाता है कि लड़की मतलब परफेक्ट, आपको परफेक्ट रहना, 9 to 5 आप परफेक्ट रहेंगे, आप खराब दिख ही नहीं सकती क्योंकि आपको परफेक्ट रहना है। क्यों रहना है? डिटर्जेंट का जो भी देखिए तो उसमें क्या होता है कि मर्द आता है बाहर से काम करके, उसका कपड़ा गंदा होता है तो उसको मतलब औरत साफ करती है। तो मतलब हम लोग ये दिखा रहे हैं कि मतलब महिलाएं जो है वो हाउस होल्ड काम के लिए ही सिर्फ बनी हुई हैं। रिन का एक ऐड आता था कि उसमें दिखाते हैं कि लड़की को ही दिखाते हैं कि वो ऑफिस जा रही हैं तो पूरा साफ उनका कपड़ा हो गया। तो क्या है ना कि जो ऐड है बेसिकली उसमें वो चाहते हैं क्या कि जो समाज को हम दिखाना चाहते हैं उनके पर्सपेक्टिव से लगता है कि हम समाज दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि वो उनका मुद्दा कहीं और भटक जाता है। जैसे उनको दिखाना कोई और चीज़ है। अब देखिए किसी कार को दिखाना तो वो दिखाए ना आप कार किस तरह चल रही है नहीं चल रही है, उसमें एक लड़का लड़की को बिठा देंगे तो लड़का ड्राइव करेगा, लड़की उसको एडमायर करेंगी। बोलना मना है। कहते हैं कि जो चीजें आप देखते हैं वो आपके दिमाग पर सबसे गहरी छाप छोड़कर जाती है। मुझे याद है कि बचपन में जब मैं कार्टून्स देखा करती थी और हर एक कैरेक्टर के शरीर पर एक आउटलाइन हुआ करती थी, तो मैं अपने शरीर को बार बार चेक करती थी देखने के लिए कि अगर मैं इंसान हूं तो मेरी आउटलाइन कहाँ है। बहुत समय बाद ये बात समझ में आई कि आउटलाइंस असल जिंदगी में नहीं होती है, लेकिन शायद टीवी पर ही देखते देखते कुछ चीजें देखते देखते समझ में आया कि औरतें अगर नजर आएंगी तो वो घर में चौका चूल्हा करते हुए दिखेंगी, और अगर मर्द हमें समाज में नजर आएंगे तो वो कार्स बेचते हुए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हुए और घर की अहम फाइनेंशियल जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास सेगमेंट बोलना मना है में। और आज का हमारा मुद्दा है कि हमारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, जो हमारी विज्ञापन इंडस्ट्री भी जिसे कहा जाता है, जो इंडिया का सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है, वो हमारे समाज में औरतों की क्या छवि छोड़कर जा रही है। तो मैं टेबल पे बैठे लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमारे विज्ञापन में जिस तरीके से औरतों को दिखाया जाता है उससे समाज में उनकी वाकई क्या छवि बनती है। मुझे लगता है सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट्स या जो विज्ञापन होते हैं वो आइडियोलॉजी दिखाते हैं लोगों का मानसिकता और लेकर उसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को बेचते हैं। और रही बात औरतों की, तो वो तो शुरू से ऐसा ही आ रहा है कि स्टीरियोटाइप, यानी कि जो पहले से जो धारणा बनी हुई है कि अगर मम्मी हैं या औरतें हैं तो वो घर में काम करेंगी। अगर एक लड़की है जो काम कर रही है बाहर भी, उसको भी इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो घर पे भी काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है। पर आपने बहुत कम ही देखा होगा किसी एडवर्टीजमेंट, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा ऐड जिसमें कि एक लड़का है जो घर पे भी काम कर रहा है, बाहर भी काम कर रहा है और उसको उसके बाद किसी प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उस चीज़ के ऊपर। तो मुझे लगता है स्टीरियोटाइप ज़्यादा है औरतों को लेकर। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ों में जितना अनरियलिस्टिक, यानी कि ऐसी चीज़ें दिखाना जो कि पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लैक्मे का प्रोडक्ट आता है 9 to 5, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि सुबह से वो तैयार होती है और 9 से 5 बजे तक बिना टचअप, बिना यानी कि उसको फिर से सेट किए हुए अपने मेकअप को, वो वैसी ही खूबसूरत दिख रही है, जो कि रियल लाइफ में नहीं है। हम सब काम करते हैं यहाँ पे, हम लोग लड़कियाँ 5 बजे तक देखो हम कैसे दिखते हैं, ये असल में तो होता नहीं है। तो ये दिखाया जाता है जो कि सच नहीं है, और ये भी दिखाया जाता है जो कि लोगों की धारणा एक तरीके से है हाउस होल्ड पर्सपेक्टिव में कि जैसे आप अभी लैक्मे का ऐड का बात की कि बहुत दिखा रहा था कि 9 to 5 की जो लिपस्टिक आती है वो 1 घंटे में वाइंड अप हो जाती है, 6 बार उसका टचअप करना पड़ता है। हाँ, तो मतलब ऐसे बोली 9 to 5, मतलब उस ऐड को समझिए, वो कैसे दिखाता है कि लड़की मतलब परफेक्ट, आपको परफेक्ट रहना, 9 to 5 आप परफेक्ट रहेंगे, आप खराब दिख ही नहीं सकती क्योंकि आपको परफेक्ट रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आप लड़की है तो क्या? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बेसिकली मतलब जिस चीज़ को पोर्ट्रेट करना होता है उस चीज़ के हिसाब से चीज़ों को घुमा दिया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर परफ्यूम का ऐड करना है तो हम दिखा देते हैं कि लड़कियां कैसे हम पे मर जाती हैं। अगर हम एक परफ्यूम मतलब अगर बिना परफ्यूम के हम कहीं जाते हैं तो लड़कियां देख भी नहीं रही हैं हमको, लेकिन अगर हम जैसे ही परफ्यूम मार लें तो मतलब 10-12 आके से गिर गई। उसके बाद हालांकि नहीं दिखाता है कि उसमें दब गया लड़का या फिर कुछ भी हो। उसके बाद जब मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कुकर का या फिर करते हैं तो मतलब कुकर का अगर बेचना है तो वो लोग दिखाते हैं कि मर्द आ रहे हैं उस पर, या ओवन बेचना है तो। लेकिन जब आपको ये दिखाना है कि खाना उस पर कैसा अच्छा बन रहा है तो उसमें महिलाएं आती हैं। डिटर्जेंट का जो भी देखिए तो उसमें क्या होता है कि मर्द आता है बाहर से काम करके, उसका कपड़ा गंदा होता है तो उसको मतलब औरत साफ करती है। तो मतलब हम लोग ये दिखा रहे हैं कि मतलब महिलाएं जो है वो हाउस होल्ड काम के लिए ही सिर्फ बनी हुई हैं।
जो उसमें कलाकार होते हैं जो उस चीज को एक्ट कर रहे हैं, जैसे कपड़े अगर कोई इंसान धोएगा, कोई औरत धोएगी तो उसके नाखून टूटेंगे, उसके शरीर पे वो थकावट दिखेगी, शक्ल पे वो थकावट दिखेगी, पर उसमें बिल्कुल खूबसूरत सी आती हैं वो, और हाथ बिल्कुल मैनिक्योर्ड नेल्स रहते हैं और उनको देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये वास्तविकता में तो ऐसा होता नहीं है। इसी में जैसे रिन का एक ऐड आता था कि उसमें दिखाते हैं कि लड़की को ही दिखाते हैं कि वो ऑफिस जा रही हैं तो पूरा साफ उनका कपड़ा हो गया। तो क्या है ना कि जो ऐड है बेसिकली उसमें वो चाहते हैं क्या कि जो समाज को हम दिखाना चाहते हैं उनके पर्सपेक्टिव से लगता है कि हम समाज दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि वो उनका मुद्दा कहीं और भटक जाता है। जैसे उनको दिखाना कोई और चीज़ है। अब देखिए किसी कार को दिखाना तो वो दिखाए ना आप कार किस तरह चल रही है नहीं चल रही है, उसमें एक लड़का लड़की को बिठा देंगे तो लड़का डाइव करेगा, लड़की उसको एडमायर करेंगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत कुछ है। हम लोग अगर बेसिकली और बात करें तो मेरे जहन में सबसे खूबसूरत ये आ रहा है कि जो बैंक होते हैं, जब बहुत अच्छे अच्छे बैंकों का मैंने देखा है कि वो लड़की को इतना कमजोर बना दिए हैं, वो कहेंगे क्या कि बालिका के नाम से ऋण आज से वो करते हैं ताकि इनके शादी के लिए उनको दहेज तक बहुत अच्छा वो हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यार वही तो दिक्कत है ना कि एक बैंक इतनी बड़ी कंपनी होती हैं, वो पहले लेवल पे आपको दहेज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि ऐसा कोई स्कीम तो लड़कों के लिए हम नहीं सुने कि ठीक है तुम भी ऐसा कुछ स्कीम लाओ कि जिसमें लड़के की शादी होंगी तो उसमें खूब खर्च करना। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं पिच किया जाता कि पैसे बचाइए, बेटे की शादी करनी है। हमेशा कहा जाता है बेटी की शादी करनी है ना तो आप इन्वेस्ट करिए। सही। जैसे सैनिटरी पैड का ऐड होता है, बहुत अच्छी बात है, ऐड दिखाना भी चाहिए, उसको चीज़ को प्रमोट। एक ऐड देखे थे हम, उसमें एक पिता अपनी बच्ची के लिए खरीदता रहता है बहुत सारे गिफ्ट, टेडी बियर, ये सब खरीदता रहता है, लेकिन बेटी अचानक से कहीं मॉल के अंदर जाके एक सैनिटरी पैड खरीदती है तो उसका बाप बहुत खुश होता है। वहां तक सब कुछ ठीक था, बट हम एक चीज़ देखी कि पैड पे हमेशा ब्लू दिख रहा है, बट एक्चुअली में रेड कलर होता है। तो इस चीज़ को आप इतना छुपाना क्यों चाह रहे हैं? सबसे पहला बात तो ये। और एक तो सैनिटरी पैड में ये दिखाएगा कि लड़की पैड लगाई बस उड़ने लगी, वो तो मतलब उड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं होता है, दर्द होता है। एक पैड लगाने से आप उड़ नहीं सकते हो, इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा तो ये मिसलीड कर रहे हैं कि ब्लू होता है, रेड होता है, रेड दिखाओ होता है तो होता है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? दूसरी चीज, वो पैड लगाई वो पहाड़ चढ़ रही है, मतलब असली तकलीफ नहीं दिखाएगा, पैड लगा के वो पहाड़ चढ़ ली, मतलब कुछ भी। इससे एक चीज़ याद आ गई मुझे बतानी है, जो कह रही है ब्लू दिखाते हैं, अब उसका इम्पैक्ट समझिए क्या होता है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके भाई का बेटा 4 साल का है, तो अब टीवी में पैड्स में वो ब्लू दिखाते हैं हमेशा, तो उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई कि ये पानी एब्जॉर्व करता है। तो एक रोज़ क्या हुआ कि उससे पानी का ग्लास गिर गया, उसकी माँ ने उसे डांटते हुए बोला, ये एक्चुअली हुआ है। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि इसको साफ करो कपड़ा, नहीं तो अभी डांट पड़ेगी तुमको। तो बच्चे को कपड़ा नहीं मिला होगा, वो गया अपनी माँ की अलमारी से स्टेफरी निकाल के ले आया और उसको वहाँ पे रख के उसको अब्जॉर्व करने लग गया। तो ये हो रहा है ऐड में, जब आप रेड की जगह ब्लू दिखा रहे हो उससे। ऐसे ही एक बाइक का ऐड आता है टीवी पे, तो उस विज्ञापन में दिखाया जाता है कि लड़का कहीं मैसेज करता है रात को 10-11 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के पास, तो मैसेज करता है तो उसके पास वो खाना लेके चला जाता है बाइक से। तो लड़की खाना देखे या ना देखे नहीं पता है, लेकिन 150 सीसी का उसका बाइक देखे एकदम उस पर इंप्रेस हो जाती है, मतलब 150 सीसी का बाइक देखे वो एकदम उसके प्यार में गिर जाती है। तो ऐसा है कि बाइक का भी दिखाना है तो हमको लड़की लाना। क्या था कि जब 80-90 का दौर आया ना, जब वैश्वीकरण का जब दौर शुरू हुआ, तो इस चीज़ को एकदम जोड़ा गया। अचानक से यूरोपियन कंट्री से ये चीज़ हमारे भारत में आया, और वाकई में जो हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो 90 के बाद से सारी चीजें हावी हुई, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि लड़कियों को दिखाना। जैसे कि अब परफ्यूम में आमतौर पर होता है, हम लोग आपस में मजाक में कह देते हैं, ए बड़ी परफ्यूम मारा तरका बात बाहो हम जाए के बाटे कहाँ जाएगा, एकदम लड़कियन के गिरा दे बका, इस तरह से मतलब आम बोलचाल भाषा में सब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को तो हम लोग मतलब बात करते हैं, उसी चीज को देख के कि हाँ परफ्यूम मारा है तो लड़की गिर जा रही है, तो हम लोग आपस में ही मजाक करते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक माइंड सेट हो गया है, और वैश्वीकरण के आज इस दौर में ये चीज मतलब बढ़ चढ़ के प्रमोट भी किया जा रहा है। एक ऐड था, हमको उसका नाम याद नहीं है, एक ऐड था, मतलब उसको हमको याद नहीं। उसमें ऐसा होता है कि लड़का जब पिंक कलर का पाउडर लगाता है कोई, तो वो नाइटी पहन लेता है और वो पूरा ऐसे बेड पे ऐसे गिरने लगता है, लेकिन फिर उसको आके बोलता है कि लड़की हो क्या जो तुम टैल्कम पाउडर लगाओगे? फिर वो कोई क्रीम लगाता है और उससे वो लड़का बन जाता है। मतलब ऐड देख के इसमें दिखाया जाता है कि मतलब लड़की है तो वो सिर्फ पिंक कलर करेगी, वो ऐसे करेगी, और एक लड़का लड़की ऐसा नहीं बन सकता है, मतलब इसमें यही दिखाया गया।
एक ऐसे ही शाहरुख खान का ऐड आता था, आपको याद होगा तो, जिसमें कहता है कि और पहलवान लड़कियों वाले शौक पालोगे। तो पहलवान मतलब सिर्फ पाउडर या साबुन सा सोप वगैरह कुछ लड़की के यूज कर लेता है। तो पहलवान को फिर शाहरुख खान कहते हैं कल को नेल पॉलिश लगाओगे, मतलब लड़कों वाला लगाओ। और फिर पहलवान जब लड़कों वाला लगाता है तो लड़कियां चरा के ऐसे करती हैं, मतलब इसी के कंटिन्यूटी में हम एक और चीज बताना चाहेंगे कि किंडर जॉय सब लोग खाए होंगे बचपन में, बचपन से ही डाल दिया जाता है कि उनका जब ऐड देखिएगा कि लड़की वाला में पिंक दिखाते हैं, लड़के वाले को ब्लू दिखाते हैं, तो ये चीज तो वहीं भर दिया गया है बच्चे के अंदर कि पिंक लड़कियों का कलर है और ब्लू। तो लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाई पिंक किसी भी अच्छा लगता है। अमन जी पिंक पहनते बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है कि कलर को भी हम लोग उस ऐड का पेंट के एड्स में भी वही होता है। पेंट के भी एड्स में कलर स्पेसिफिक होता है कि लड़की बेटी हो रही है तो आप पिंक कलर कराइए, बेटा हो रहा है तो आप ब्लू कलर कराइए। सही बात है। इन सब के बीच में एक ऐड है जिसका मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। रेड लेबल का ऐड था और ऐड का हैशटैग था अनस्टीरियोटाइप्स। ऐड बहुत खूबसूरत दिखाया गया जिसमें एक छोटा सा बच्चा किचन सेट से खेल रहा होता है और बताते हैं कि वो चाय बनाने से कम नहीं हो जाता, वो चाय में उसको कितनी शक्कर डालनी पड़ती है उससे वो लड़की नहीं बन जाता। इन सब चीज़ों से बस वो एक ऐसा लड़का बनता है जिसको लड़कियां ज्यादा पसंद करती है। लेकिन इन एड से मेरी शिकायत, और ऐसे बहुत सारे खूबसूरत एड्स एक्चुअली बनाए गए हैं जो हम लोग लड़कियों की प्रेजेंटेशन की बात करते हैं सोसाइटी में। टाइटन रागा का एक ऐड है, सारे विमेंस डे स्पेशल ऐड है जिनकी मैं भी बात कर रही हूँ। तो उस ऐड में क्या दिखाया था कि एक ऑफिस मीटिंग चल रही होती है, एक प्रमोशन की लिस्ट देते हैं, तो प्रमोशन में ऊपर एक नाम आता है किरण। तो जो सुपरवाइजर होता है देखते ही बोलता है ये तो राकेश जी ने रेकमेंड किया होगा। पूछा जाता है क्यों, तो बोलते हैं किरण एक फ्रेशर है ना, तो राकेश जी और वो ज़्यादा वक्त साथ में बिताते हैं, राकेश जी को उसके साथ ज़्यादा मतलब लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऑफिस के बाद भी, ऑफिस के पहले भी, दोनों ऑफिस सबसे पहले आते हैं, दोनों ऑफिस से सबसे लेट से निकलते हैं। पूरे ऐड में किरण को बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाया जाता है। उसके बाद अब सारे बोर्ड मेंबर अच्छा कौन है किरण हम भी देखें, और फिर बजर बजा के किरण को अंदर बुलाया जाता है। मज़ा तब आता है जब किरण एक्चुअली एक लड़का निकलता है। तो मतलब ये जो एड्स है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हैं कि एक्चुअली हमारे सोसाइटी में इसका क्या परसेप्शन लेके चल रहा है। और बात अभी आपने भी परफ्यूम के ऐड की, आपने भी एग्जाम्पल दिया, आपने परफ्यूम के ऐड से वाहियात चीज इस दुनिया में बनाई ही नहीं गई है। नहीं एक मिनट में जब मैं 2-3 मैं ऐड की एकदम रेफरेंस देके बताती हूँ। सेटवेट का एक जटा कुछ उसके रेफरेंस आए थे, इतने वाहियात और घटिया किस्म के ऐड है, मुझे एकदम क्या बोलूं। एक ऐड था, लड़के को दांत में दर्द होता है, वो परफ्यूम लगा के गया है डेंटिस्ट के पास। अब वाहियातपन आप समझ लीजिए, डॉक्टर के पूरे प्रोफेशन की धज्जियां उड़ा दी गई है। वो लड़का आया है, डॉक्टर का सबसे पहले डॉक्टर वाला कोट उतर चुका है, उसके बाद वो इलाज के नाम पे पता नहीं, इट इज सो डिस्टर्बिंग टू वॉच, उसकी कुर्ती का बटन टूट गया। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब या तो आप यही दिखा रहे हैं सीधा सीधा कि एक इंसान अपने प्रोफेशन को लेके ही सीरियस नहीं है, ये तो पूरे के पूरे प्रोफेशन की तौहीन है। उसी सीरीज का एक और ऐड है सेम परफ्यूम का, जिसमें एक टीचर को दिखा रहे पढ़ा रही है, एक लड़का क्लास में लेट आए तो परफ्यूम लगा के चला, उससे चौक नहीं संभल रहा है। मतलब टीचर्स, डॉक्टर, ये सब जॉब सीरियस है ही नहीं। एक लड़का परफ्यूम लगा के आ जाएगा, लड़कियां बर्बाद हैं। एक्स का ऐड है, परफ्यूम लगा के जा रहे, ऊपर स्वर्ग से लड़कियां गिर रही है। अब है कौन? और मुझे ना ऐड कंपनी से बाद में शिकायत, मैं सारे लड़कों से कहना चाहती हूँ, भाई झूठ है, नहीं फर्क पड़ता है तुम क्या परफ्यूम लगा रहे हो, अपना काम सबको प्यारा होता है। और आजकल की लड़कियां करियर ओरिएंटेड हो चुकी है, तो परफ्यूम लगा के मेरा ध्यान मेरे काम से नहीं भटका सकते हैं। हमें लगता है कि लड़के भी सब चीज़ों को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कों को समझाने की जरूरत है, ठीक। और दूसरा चीज़ है कि क्या ना, क्लोजअप भी कर लेने से तो लड़की आ जाती है ना। परफ्यूम छोड़ दीजिए ना, 24 लीटर वाला कर लोगे तो जल्दी आ जाती है। हाँ, सब कुछ होता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे हम लोग वैसे लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कों को भी काफी कुछ दिखाया जाता है ऐड में, कि जब वो बनियान पहनता है तो उसमें भी कोई लड़की आती है साथ में, तो लड़का एकदम नंगा है, बनियान ऐसे कर दिया तो लड़की ऐसे इंप्रेस हो गई। तो ये सारी चीजें, मतलब चड्डी बनियान को लेकर भी सब चीजों को दिखाया जाता है। ये एड्स में लड़कों को बहुत ही बुरी लाइट में दिखाया जाता है, वो बहुत गलत है ऐसा सोचना। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में जो एक समझदार लड़का होगा, समझदार क्या, एक आम लड़का भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैंने ये परफ्यूम डाल लिया ना तो अब तो मुझसे वो लड़की मतलब अब मेरी हो गई, वो ऐसा कोई नहीं सोचता है। एक ऐड था जहाँ पे मोहित ने बात किया बाइक वाला, उसी के संदर्भ में मैं बोल रही हूँ। एक और ऐड था जहाँ पे एक लड़का कार लेके आता है, उसकी मम्मी गुस्सा हो रही होती है कि लड़की मेरी इतनी लेट आई है, वो देखती है कार को और वो देखती है, वो बोलती है अब मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मम्मी चली गई उसके साथ। ये क्या दिखा रहे हैं यार,
ये क्या सच्चाई है ये? मेरी मम्मी मुझे कैसे एक, निकाल एक, एक, एक हम ऐड देखे थे, उसमें क्या अंडरवियर का ऐड था। उसमें क्या होता कि मतलब कि ऐसे मतलब आगे सीट पे बैठा हुआ था लड़का एकदम अंडरवियर पहन के, एक लड़की दिखती है, ठीक है, तो लड़का उड़ जाता है हवा में और तो कार अपना निकल जाता है। तो जब लड़का जब नीचे गिरता है ना कार में, तो उसके पूरे मतलब बॉडी पे पूरा एकदम वो लिपस्टिक लिप्स रहता है पूरा एकदम बॉडी पे। तो मतलब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मतलब वो एक अच्छा सा अंडरवियर पहने हुआ था, ऐसे बैठे हुए था। एक चीज, हाँ 2 ऐड बताएंगे। एक तो वो वाला था सबसे फेमस, इश्क की राम, उसमें पेट अंदर से आता, मतलब कुछ भी, मतलब कोई लड़का ऐसे, हमको नहीं लगता आप लोग ऐसे करते होंगे, किसी को देख कैसे पेट अंदर, मतलब कुछ भी। वो उनका टैगलाइन सुनो ना, मेन विल बी मेन। हाँ, मेन विल बी मेन। क्या लड़के ऐसे नहीं होते हैं यहाँ पे, लोग ऐसे नहीं करते। और एक और ऐड था, उसमें ऐसे करता है कि कुणाल, कुणाल वाला, कुणाल परफ्यूम लगा के कुणाल आता है, उसकी बेटी उसको हक करती है, फिर वो चला जाता है, बोलता है कुणाल, मतलब कुछ भी। इसी का कंटिन्यूटी हम बोलेंगे कि वो मैन विल बी मैन वाले में, कि मतलब यार लड़का लड़की देखता है, मतलब इसको तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो कि मतलब जिम में वो डंबल ज्यादा उठाने लगता है। हाँ कि मतलब Exactly, that is the word। ये उस लाइट में दिखा रहे हैं ना, देखो, देखना और किसी को एडमायर करना एक बात होती है, पर किसी को गंदी नजर से देखना आप वो दिखा रहे हैं अपने एड्स में। बात यही है ना, देखिए नजर एक ही है, फर्क 2 है। तो अब डिपेंड ये करना चाहिए कि आपका नजरिया क्या है। ऐसे बहुत ऐड हैं जिससे मतलब होना चाहिए शिकायत लोगों को। विज्ञापनों का क्या है ना कि क्रिएटिविटी अब दिखा सकते हैं बिना अश्लीलता के। अब देखिए ना, फॉग का जो ऐड आता था, मतलब हमें नहीं लगता कि कोई लड़का ऐसे बैठे बैठे और क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, नहीं कहता हूँ। अंकल हॉस्पिटल, एक बूढ़े दादाजी हॉस्पिटल में मर रहे हैं, उससे हाँ दादाजी से पूछ रहे हैं और भाई क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। पाकिस्तान का उधर का सैनिक कहता है और आज जनाब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। वैसे भी अब दिखा सकते हैं आराम से लड़कियों को साइड करके। हाँ, और वाकई में अभी मेरी मम्मी को भी मैं पूछती हूँ फोन पे, जब मैं मुंबई से पूछती क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, और ये असल में वो बोलती है ऐसा। सक्सेस, हमें लगता है सक्सेस का पैमाना यही होना चाहिए विज्ञापन का, कि वो हर एक जुबान पे चढ़ गया है। और एक्स का तो कोई हमें नहीं लगता है कोई आके कू कर देता है। हाँ, मतलब दिखाता है ना उसमें कि कू लड़की कहती है, कोई नहीं करता ऐसा। और इसके पीछे का कारण है ना 75,000 करोड़ के पार का इसमें विज्ञापन का जो बाजार है केवल भारत में बन चुका है। 1,30,000 करोड़ को पार कर जाएगा 2025 तक। तो कैसे पार करेगा आप? अभी अब उन चीजों को हम लोग अप्रिशिएट भी तो नहीं करके, अभी हम पतंजलि का नाम लेंगे, ठीक है, उन जो भी हैं उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, वाकई में पतंजलि ने जब विज्ञापन लाया, वो सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी प्रचार करवाया उसने, लेकिन उसने काफी हद तक इन सारी चीजों को बदला। मतलब ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी हम लोग हमेशा देखते रहते थे कि अश्लीलता को एकदम भरपूर परोसा जाता था, लेकिन इस चीज के लिए दंत कांति का प्रचार देख लीजिए, क्लोजअप को देख लीजिए, दंत कांति का देख लीजिए, तो इन सारी चीजों को मतलब पतंजलि ने आके काफी हद तक ठीक किया, हमें ऐसा लगता है, मतलब पतंजलि का ऐड देखने के बाद। हाँ, एक ऐड अभी नया नया आया था जिसमें सैफ अली खान रहता है, करीना कपूर आके बैठती है, तो सैफ अली खान ऐसे लाइट फूंक देता है, तो पूछती क्यों फूके, तो वो बोलती है कि तुम हो ना सामने, लाइट की क्या जरूरत, मतलब कुछ भी। लाइट का तो एक ऐड आता था जिसमें लड़की को देखने आते थे, मतलब वो लोग तो हाँ तो बल्ब लगा दो तो लड़की गोरी हो जाएगी। लड़की का ट्रे बिल्कुल ऐसे हिल रहा है, ये हमारी पहले भी बात हुई है इस पे, और जैसी लाइट जलते है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ओ ये लो चाय रिश्ता पक्का, मतलब ये क्या बात है। तो हम लोग भी लाइट जलाए गोरे हो जाते हैं ना इसमें। और इसमें ये दिखाने का मतलब तुम क्या दिखाना चाह रहे हो कि उस गोड़ा होना जरूरी है, गोड़ा कड़ा कर रहे हो, ये दिखाना चाह रहे हो कि लड़की आई साबुन, यही दिखाते हैं साबुन का मम्मी, ये वाला ऐड जो आता था मम्मी संतूर का, मतलब क्यों भाई, साबुन लगा के कौन जवान हो जाता? मेरी मम्मी तो मतलब एज के हिसाब से होता है, ऐसे तो नहीं कि पूरा जवान हो गई है। इसमें हम ये चीज ऐड करना चाहेंगे, आजकल जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पे वो वापस वही लौट रहे हैं, नेचुरल। वो एकदम कहेंगे पपाया इसमें है, पपाया ये कर देंगे वो कर देंगे, और पूरा का पूरा केमिकल है भाई उसको। हाँ बिल्कुल, हाँ पपाया डाला हुआ है, हाँ पपाया वाला निखार। और देखिए अब जैसे इस मुद्दे से हट के एक और मुद्दे पे बात करें कि जो औरतों का ये जो विशेष ये है कि देखिए मर्दों का जैसे अंडरवियर दिखाना हो तो किस तरह से हम लोग ग्लोरीफाई कर देते हैं औरतों को, लेकिन हमको कोई ऐड आज तक नहीं नजर आया कि जिसमें यह दिखाया जाए कि औरतों के अंडरगारमेंट्स, भाई जरूरत तो सबकी है ना क्यों कोई ब्रा के स्ट्रिप को देख के इस चीज को निगेटिव बनाया है? हो सकता है कि यहाँ पे ऐड अपना काम पूरा नहीं किया है। बिल्कुल नहीं किया। कॉन्डोम का ऐड आते ही क्यों लगता है कि लड़कियां आहें भरने लगती हैं? जरूरत किसकी है आप बताइए? कॉन्डोम के ऐड से ना एक शिकायत मेरी ये भी है कि
मतलब you see a condom and you think about sex, but it's not just about that. It is about birth control. किसी condom के ऐड में ये मैसेज समझ में ही नहीं आता है कि condoms को birth control के लिए भी यूज किया जाता है. मतलब ठीक है वो आपका एक पर्पस है, बट दूसरा पर्पस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी तो बताइए, क्योंकि मेन उसका काम ही है बर्थ कंट्रोल, और वो एक ऐसा ऐड नहीं है. क्योंकि एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कॉन्डम्स के ऐड आते लगता है लड़कियां आए भर रही है. नहीं भाई, बर्थ कंट्रोल है उसका काम. पहले एक मतलब शायद गवर्नमेंट का ऐड होता था जिसमें वो कंडोम को मतलब प्रमोट करते थे जागरूकता के लिए, तो उसमें बड़ा अच्छा था. छोटे छोटे बच्चे 4-5 रहते थे स्कूल वगैरह में पढ़ने वाले, जो कविता टाइप का गाते हुए आते थे. मतलब एकदम उसमें लड़की के कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कोई किसी ने दिखाया गया. चाहते तो विज्ञापन कंपनियां जो है या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको दिखा सकती थी, आगे आइडिया ले सकती थी इसको. और एक चीज है कि अगर कंडोम का ऐड आता है ना तो हम लोग घर पे बैठते हैं तुरंत चैनल बदल देते हैं, हम लोग देखते ही नहीं है उसे. हम लोग देख नैपकिन्स का भी, यहाँ तक कि सैनिटरी नैपकिन्स का भी ऐड आता है, बदल देते हैं. हम लोग बदल देते हैं. और जैसे कि डब ने शुरू किया था रियल ब्यूटी नाम का एक कैंपेन पूरा शुरू किया था. हमें लगता है कि गोरा काला जो है इन सब चीजों को मतलब ऐसा करना चाहिए सब लोगों को. जो रियल ब्यूटी उसको दिखाइए ना. अगर 60 साल की औरत है तो भी डब तो लगा सकती है, अब उसको भी दिखाइए कि लगा सकती है. आखिरी में उनको ये भी दिखाना है कि अंतिम में नेचुरल ही सब कुछ है. ये मतलब एक तरह का हाइपोक्रेसी. एक कॉन्डम का ऐड था जिसमें लड़का ऐसे खाना खाते रहता है, लड़की उसको बस देखे जा रही है, वाह इतना जल्दी खाना खा लिया, मतलब ये तो मस्त है. मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो? हम लोग लड़के ऐसा सोचते हैं, लड़के लोग को देखते ऐसा सोचते हैं, मतलब तुम यही दिखाना चाह रहे हो ना कि हम लड़की लोग ऐसे, लड़का सिर्फ यही कर सकता है. जबकि सच्चाई ये है कि कॉन्डोम का ऐड शादीशुदा पे ज्यादा फिक्स करके लिखाना चाहिए. ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर हमको समझ नहीं आता है यार, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं वहां पे. इतना वाहियात सच में इसका ऐड आता है कि सरकार बकायदा मतलब कुछ दिन पहले बोल देते कि आप 10:30 बजे की रात के बाद आप इस सब का ऐड दिखाइएगा, और सुबह 6 बजे तक आपका बंद हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं दिखना चाहिए. हम लोग जब ये एडवर्टाइजमेंट्स और उसमें औरतों के सेक्सुअलाइजेशन और अश्लीलता की बात कर रहे हैं, तो एक ऐड है बहुत मेंशन करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है. पैराशूट का बॉडी लोशन का एक ऐड चला था बीच में, तो उसका बॉडी लोशन का शेप भी वैसे एक जिस एक वुमेन का फिगर का शेप बनाया जाता है वैसे है. इतना परफेक्ट, एग्जैक्टली परफेक्ट फिगर, सॉरी, इतना घटिया ऐड है. उसमें 2 औरतें बैठ के डिस्कस कर रही होती है, आजकल मेरे पति मुझे छूने के बहाने ढूंढ रहे हैं, आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल घर जल्दी आ रहे हैं, आजकल ये कर रहे हैं, आजकल क्यों. मतलब पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इसी चीज पे टिक गया है कि आप कितने अच्छे से बॉडी लोशन लगाते हैं. मतलब 7 जन्मों का रिश्ता, वो 7 फेरे, कोई मायने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. आप बॉडी लोशन लगाइए, आपका पति आपके साथ एकदम प्यार से रहेगा. और उसमें एक सीन इतना वाहियात है, उसका हस्बैंड बहुत अनकंफर्टेबल, मतलब देखोगे यू विल बी अनकंफर्टेबल, एंड वो जाके अचानक से बोल रहे कूची कूची को, एंड वो कूची कूची को इतना हॉरिफाइंग है. कल रात को मैं एड देख के सोई थी और मेरे को रात को नींद नहीं आई, यार कूची कूची को मेरी नींद खुल गई. इट वॉज सो डिस्टर्बिंग. एंड सिर्फ इसमें नहीं, आप कोई भी ऐड उठा लो ना इन जनरल, उसमें लड़कियों को सेक्सुअलाइज कर ही देते हैं. टूथपेस्ट के ऐड में हाउ एम आई बीइंग सेक्सुअलाइज्ड, ये कहाँ से आ रहा है? बॉडी लोशन जैसी नॉर्मल चीज है, शैम्पूज जैसी नॉर्मल चीज. अच्छा एक बात बताइए मेरे को, ये साबुन और शैम्पू के ऐड में लड़की को शावर में नहाते हुए दिखाना क्यों जरूरी है? हर ऐड में मतलब कोई सेंस नहीं है, पूरा ऐड एकदम सही जा रहा है, अचानक से कहीं से लड़की नहा रही होगी. एक निर्मा का ऐड आता था, तू हुस्न परी तुम जाने जाना, वो कहीं पब्लिक प्लेस पे टाइप का उसका शावर अरेंज हो नहा रही है, क्यों? इट इज एक्चुअली नॉट नीडेड. एड्स कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड टूल टू पास ऑन मैसेजेस. और हम लोगों ने एक पूरा सेगमेंट डिसाइड किया था कि हम लोग अच्छे एड्स को भी डिस्कस करेंगे, और हम लोगों ने उस बारे में पूरी बात की है. पर पता है शिकायत क्या, हम लोग के मुंह से उतनी जल्दी वो एड्स क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि वो एड्स हम लोग टीवी पे उतना देखते ही नहीं है, उनको यूट्यूब पे जाकर ढूंढना पड़ता है. और ये जो सेकेंड हैंड ये वाहियात एड्स जो होते हैं उनको इस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं. अभी जैसे मैं बोल दूंगी तू हुस्न परी तुम जाने जहाँ, सबको पता है आगे कौन है, तू सबसे हंसी तू सबसे जवां. लेकिन ऐसा ही कोई अच्छा आइडिया, उसकी कोई बहुत ब्यूटीफुल लाइन जो मैसेजेस हो, वो याद नहीं रहते हम लोगों को. एक ऐड आता था क्या हिमालय ब्यूटी फेस वॉश का, उसमें ऐसा होता था कि एक लड़की है, उसको पिंपल हो गया है, पलंग के नीचे बैठी हुई, निकल ही नहीं रही है बाहर, निकल ही नहीं रही है, एकदम नहीं निकल रही है. लेकिन फिर उसको एक बताता है कि नीम फेस वॉश, कोई दूर जाती है नल वल के पास, वहां फेस वॉश करती, तुरंत पिंपल हटता है, तुरंत गायब. जबकि नेचुरल ये है कि पिंपल कम से कम 3 दिन लेता है उसको जाने में. और ये क्यों दिखाना कि मतलब पिंपल हो गया तो लड़की बाहर निकल रही है? एक लड़की को एकदम वैसे होना चाहिए बिना पिंपल के भाई. और आजकल तो गुटखा खा के भी लड़की पड़ जाती है ना. हाँ, गुटखा के ऐड में भी देख रहे हैं, इलायची वगैरह में तो दिखा रहा है ना, बाबा इलायची मतलब नाम मैंने रख दिया, इसको काट दीजिएगा, नाम मत रखिएगा किस कंपनी का, बुरा वाला. हाँ तो बोलिए, ये जो गुटखा कंपनी का है आजकल, इससे भी लड़की पड़ रही है. ऐसे मतलब मुंह में गुटखा दबाइए, उसके बाद से लड़की एकदम मतलब खुशबू आता है ना, केसर वाला खुशबू आ जाता है उससे, तो लड़की उससे भी आजकल पड़ रही है.
मुझे लगता है रियलिज्म किसी ऐड में इस हद तक नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सिंग की जहाँ तक बात हुई, हेयर रिमूवल जो एड्स आते हैं, वीट के जो एड्स आते हैं, उसमें आप जब वीट कर रहे हैं तो आपकी स्किन पे तो बाल है ही नहीं, तो हम वो यूज क्यों करें? मतलब त्वचा को क्या क्या आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? कोई भी एड में मुझे लगता है जो उनका एक और पर्सपेक्टिव एड और मार्केटिंग का ये होता है कि आप एक मैसेज भी पास ऑन करें, एक नोशन लोगों के दिमाग में बैठाएं कि हाँ इसका ये अर्थ होता है, इसका ये मतलब होता है, वो कहीं हो ही नहीं रहा है। एक तरीके से बस ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है औरतों को, और लड़कों को मुझे लगता है सिर्फ बैड लाइट में ही दिखाया जा रहा है। एक च्युइंगम का ऐड था जिसमें वो लड़का से आता है, टिंग टोंग बजाता है, लड़के से गेट खोलती है, तो फिर जल्दी से च्युइंगम खाता है, फिर बोलता है शर्मा जी है क्या, और उसके मुंह पे ऐसे हवा पड़ता है और लड़की शर्मा जी तो नहीं है लेकिन मिलने लगती है। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो? मतलब खुशबू से भी लड़की पट रही है, हर चीज से लड़की पट रही है, च्युइंगम से खुशबू से। और इसी तरह च्युइंगम का क्या आता था, सेंटर फ्रूट, हमें बड़ा अच्छा लगता था वो वाला, जिसमें वो तबला बजाता तड़ंग, फिर वो करता तड़, कैसी जीभ लपलपाई, ये वाला सब। मतलब हम सब लोग अभी भी मजाक कर लेते हैं उसको देख के। एल्पेनलिबे का है एल्पेनलिब का नहीं है, सेंटर लपलपा सेंटर फ्रूट का एक तबला वाला है कि कैसी जीभ लपलपाई, वो जिसमें तबला बजाता है फिर आ गीत गाता है वो वाला, तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें। लड़की कहीं नहीं दिखती है उसमें, मतलब एकदम पूरा दिखाया जाता है कि हाँ। वैसे हैप्पीलैंड का भी एक ऐड है जिसमें वो चोर के हंसी हो गया, देख लो, पुलिस पकड़ ले। आधा घंटा हो गया। आए थे वरुण भी देखेगा अभी तुरंत। अब अच्छा सा ऐड पे बात करो, अब खत्म करो। बहुत ज्यादा। ए वरुण भी है ना अभी, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए जल्दी देखिए। जल्दी देखिए क्योंकि हमको लगा कितना देर कितना देर हुआ? कितना देर बाकी, खत्म कर दे रहे हो? रुकिए ना। चलिए खत्म, 5 मिनट खत्म कर करो। चलिए अब हम इस वीडियो के अंत पे पहुंच चुके हैं। ऐसे और भी बहुत सारे वाहियात एड्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, पर हमारे एपिसोड की टाइम लिमिट है और हर बार की तरह मैं सबके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेने वाली हूँ। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं खास तौर पर व्यूअर से बस इतना ही कहूँगी कि ऐड में आप हर जो चीज़ देखते हैं उस पर भरोसा ना करें। सबसे पहली चीज़ कि सैनिटरी नैपकिन्स के ऐड में पीरियड्स को जितना ग्लोरीफाई किया जाता है वो उतने हसीन नहीं होते हैं, दर्द होता है, अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दिखाए जाते हैं उन पर भरोसा करके अपने आप के बारे में कम फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पिंपल वगैरह होते हैं, नॉर्मल है, आपके बाल परफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तेल के ऐड पे मत जाइए कि आपके बाल रफ रहेंगे तो आपके दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि कोई फ्रेंड नहीं होते मेरी जिंदगी में, पर बहुत अच्छे अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जो भी मॉडल्स और जो भी लोग आते हैं विज्ञापन में, कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली देखा है क्योंकि काम किया है इसके ऊपर। तो कोई भी हीरोइन, कोई भी एक्टर रियल लाइफ में वैसा नहीं दिखता है जैसा वो पर्दे पे होता है। तो आप उसको देखकर मोहित मत होइए और ये मत सोचिए कि आप वैसा वो प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वैसे दिखेंगे। मुझे और एड एजेंसी से और लोगों से ये चीज़ है कि आप रियलिज्म के ऊपर जाएं, जो वास्तविकता है उसको देखें। कोई भी अगर फेस वॉश कर रहा है तो हम लोग नहीं उठते हैं ऐसे और ऐसे चपकारे मारते हैं फेस पे और बिल्कुल अचानक से चमकने लगते हैं। तो वास्तविकता के ऊपर जाइए और एड एजेंसी से भी वही चीज़ है। हमको लगता है कि मतलब जो विज्ञापन दिखाने के रेस में हम लोग विज्ञापन का जो एथिक्स है उसको भूल गए हैं। जैसे कि विज्ञापन का शुद्ध मतलब क्या है? विज्ञापन 2 शब्द से बना हुआ, वी और ज्ञापन। वी का मतलब होता है विशिष्ट, ज्ञापन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी देना। तो मतलब उस चीज़ के बारे में हम लोग आज भूल गए हैं। हम लोग ये दिखा रहे हैं कैसे मतलब सेंट मारने से लड़कियां पट जा रही हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे ऐड्स आते हैं उसके बारे में उसको ज़्यादा प्रमोट लोग नहीं करते हैं, या फिर उसके वैसे ऐड बनने बंद हो गए हैं। लोग को मतलब ये लगता है कंपनी वालों को कि ऐसा ऐड नहीं चलेगा। जैसे कि हम एक ऐड देख रहे थे, एशियन पेंट्स का ऐड था ये। उसमें क्या हुआ था कि एक महिलाओं की टीम को एक मर्द बोलता है कि आप ये काम क्यों नहीं सीखते हैं। मतलब क्या होता है कि उसका भाई घर के बाहर देखता है कि रंगोली बनाई है मेरी बहन, तो उसको अच्छा लगता है, तो उसको लगता है कि ये पेंट का काम तो ये भी कर सकती है। तो आप बोलते हैं कि अपने दोस्तों को आप बोलिए कि आप ये चीज़ सीखिए और आप जाके पैसा कमाइए, तो वो करवाता है। तो एशियन पेंट ये एक रियल स्टोरी पे बनाया हुआ विज्ञापन था, जिसमें मतलब वाकई एक मर्द ऐसा था जो बहुत सारी औरतों को इस चीज़ का ट्रेनिंग दिलवाया था और फिर वो आज वो अच्छे काम कर रही हैं। तो वैसे वैसे ऐड्स होते हैं। या फिर जैसे कि और भी बहुत ऐड्स हैं, जैसे कि एक और था किसी तेल का ऐड था। उसमें क्या था कि एक महिला को कैंसर था तो उसका बाल पूरा मतलब कि छिलवाना पड़ा था, तो उसको कैसे दिक्कत हो रहा था बाहर जाने में, लेकिन फिर उसको कैसे वर्क प्लेस के लोग या फिर उसके पति उसको काजल लगा रहे थे ताकि मतलब उसको मतलब ऐसा नहीं लगे। तो मतलब जो अच्छे विज्ञापन है उस पर ध्यान देना चाहिए। और क्या होता है कि मतलब जो बुरे चीज़ है उसको फोकस करके आज हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब मेरी चीज़ ज़्यादा बिके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही बोलना चाहेंगे। सबसे पहला चीज़ तो एक चीज़ बोलेंगे कि सैनिटरी पैड में रेड खून होता है, वो खून होता है, ब्लड होता है। जिसको भी नहीं पता उसको बता देते हैं, ब्लू नहीं होता, रेड होता है। और दूसरी चीज़ की जो रियल में उसको वो दिखाओ, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारा ऐड होता है कि लड़की
काली है, क्रीम लगाई गोरी हो गई। बट सबसे पहले छोटी छोटी चीज हटाना बंद करो। बॉडी शेमिंग हो गया या फिर रेसिज्म, ये सब चीज को मत लाओ इन सब के बीच में, और ये मत दिखाओ कि कोई लड़का ठरकी है लड़की ठरकी है। मतलब जो रियल है वो चीज दिखाओ, और नॉर्मलाइज करने का बहुत जरूरी है चीजों को। जैसे हमारे यहाँ क्या माना जाता है, एक लड़की सिर्फ खाना बना सकती है किचन में, ठीक है लोग मानते हैं, बट अब एड के थ्रू ये भी तो दिखा सकते हैं ना कि नहीं, लड़की सिर्फ खाने बनाने के लिए नहीं बनी है, वो बाहर काम करके आ रही है, मान लो उसका पति ही बना रहा है। तो इस तरीके से चीजों को दिखाएं, और जो होना चाहिए जो अभी नहीं है, जो कि एकदम मतलब बहुत हम लोग के लिए बहुत वो हो जाता है कि हाँ कि अरे यार ऐसा हो सकता है, लड़की कई बार काम कर सकती है, नई बात, उस चीज को नॉर्मलाइज करके दिखाओ तो शायद ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से जैसे चीज़ों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती है और हमको लगता है कि उन ज़रूरतों को ही दिखाना चाहिए। जैसे एक बहुत खूबसूरत ऐड था जिलेट का, तो उसमें एक इंडियन आर्मी का जो सच्चाई घटना पे उनका यहाँ से टाँका लगा हुआ था, उसके बाद उस पर उनका रेजर कितना अच्छे से चलता है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। द मैन कंपनी का बहुत खूबसूरत जो उसका आयुष्मान खुराना, उसमें एक पोइट्री जो गौरव सोलंकी लिखे थे कि मर्द को भी दर्द होता है, और सच है। मतलब इस तरह से आप बता सकते हैं ना जो हकीकत। देखिए सबसे मुश्किल है आसान होना, तो मतलब एकदम सिंपल रहिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ें। जो चीज़ें आपको सच में, जैसे आपको तेल का ऐड दिखाना है तो तेल पे फोकस कीजिए, मत फोकस करिए कि उस पे अक्षय कुमार या शाहरुख खान आ रहे हैं तो हमारे घर में वो तेल आना चाहिए। नहीं, उसके पीछे लिखा होता है भैया किलो कैलोरी। हमको नहीं लगता कोई पढ़ के तेल खरीदता है, अगली बार जाइए तो किलो कैलोरी पढ़ के तेल खरीदिए, तो शायद वो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। शाहरुख खान का भी नहीं आएगा आपके घर पे, ओ भैया क्या आपके यहाँ वो वाला बनता है जिसका हम ऐड किए हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। जैसे बहुत ऐसे ऐसे ऐड हैं, पढ़ाई लिखाई के ऐसे ऐड हैं, लोग पागल हुए फिरे हैं। भैया 4 साल का बच्चा है, उसको थोड़ा सा एंजॉय करने दीजिए ना। उसको 4 साल में कोडिंग सिखा रहे, क्या फायदा है कोडिंग सिखा के? और कोडिंग सिखा के मतलब क्या करेगा वो? चिंटू ऐप बनाएगा, चिंटू ऐप बना के कहा? सरकार तो नौकरी नहीं दे रही, चिंटू ऐप बना के करेगा क्या? तो एक कवि है हिंदी के, श्यामा चरण दुबे, बड़ा इज्जत है उनका हिंदी के क्षेत्र में। उनका एक व्यंग्यकार है, मतलब व्यंग उन्होंने किया था, उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उसमें एक लाइन है, उन्होंने लिखा है कि आजकल तो लोग दिखावे की संस्कृति में इतना विश्वास करने लगे कि अगर फोटो खिंचाने भी जाते हैं तो पहले परफ्यूम मार लेते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब फोटो भी महक उठेगा। आखिरी में बस ये बोलेंगे कि सजावट को जरा सा सादगी दो, कहीं मानव दुकान ना बन जाए। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई और कोई मुद्दे हैं जिन्हें लाकर इस टेबल पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो आप उसे फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम, कमेंट्स कहीं से भी हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ, कोई और सुने ना सुने, जनता जंक्शन की टीम आपकी बात ज़रूर सुनेगी। अगले रविवार फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा, और आप देख रहे हैं बोलना मना है।